कंसर्न का हमारे पास जवाब नहीं। लेकिन एक बात देखें, मैं वही कहूंगा कि सियासत इसमें हिंदुस्तान लेकर आया। अब हिंदुस्तान को बुरा ये लग रहा है कि जो चीज वो कर रहा है दूसरे कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान से हजम नहीं हो रहा है। हम दोबारा कह रहे हैं, हमने ये जो भी स्टेप लिया है ना, ये स्टेप इसलिए लिया कि हमने दुनिया को ये इन्फॉर्म करना था, आईसीसी को इन्फॉर्म करना था, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। अगर बांग्लादेश के सिक्योरिटी कंसर्न को आप वजन नहीं देंगे, तो ये कोई इस चीज का मतलब नहीं कि इंडिया के अगर सिक्योरिटी कंसर्न है उसका वजन है, हमारे यहाँ तो उसका वजन है, तो बांग्लादेश का क्यों नहीं है? बांग्लादेश कोई एसोसिएटेड मेंबर तो नहीं है जो बांग्लादेश का फुल ठेका टाइम। आपने लिया हुआ है बिल्कुल, सर, आप ये बाकी समझ की लें कि कंट्रीज हमने नहीं आ रही हैं सामने, लेकिन पाकिस्तान की ओर से है कि हाँ हम तो उनके साइड में, हम तो उनके समर्थन में खड़े हैं, चाहे वो मांगे या ना मांगे, लेकिन हम फिर भी समर्थन दे रहे हैं। आप सिर्फ ना, आप मैं आपको दावत देता हूं, आप और आपके पैनलिस्ट कभी मौका मिले बांग्लादेश जाएं, आज देखें वह पाकिस्तान के लिए फजा क्या है। हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं असूल के तौर पे। आप इसको ठेका समझें, जो मर्जी समझें, ब्लंटली ये ऐसा ही है। ठीक है प्रदीप सर, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। क्रिकेट कोच होने के लिहाज से सर मैं ये, और आज क्योंकि एक्सपर्टीज आपकी इसमें है, तो सर ये जानना समझ में, अब समझना माफ कीजिएगा, बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम ये देखते हैं अभी, जैसे हुसैन सर ने ये कह दिया कि आप चाहे इसे किसी भी नजरिए से देखें, आप चाहे इसे ठेका लेना समझे, चाहे आप ये कहें कि हाँ उनके समर्थन में हम खड़े हो रहे हैं एक यूनिटी के तौर पर, तो फिर आप उस नजरिए से भी देख सकते हैं। लेकिन सर सवाल तो ये भी आता है, इसमें स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है? देखिए, ये इनसे पूछा जाना चाहिए जावेद साहब से कि आप ब्लंटली उनके साथ हैं क्यों? रीजन क्या है? आपके कौन से इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं? रीजन सिर्फ एक निकलेगा, रिलीजन। राजनीतिक जी, सिर्फ रिलीजन, और कोई कारण नहीं है। 36 का आंकड़ा रहा है दोनों देशों में, जी भर के एट्रोसिटीज हुई है बांग्लादेशियों पे जब आजाद नहीं हुआ था तो। लेकिन आज क्योंकि भारत के खिलाफ है, इसलिए भारत को नीचा दिखाने के लिए इनकी ये चाल है। लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। देखिए, बिल्कुल साफ बात यह है, ये एक मछली है पाकिस्तान जो पूरे तालाब को गंदा किए हुए है। आईसीसी को इसमें बहुत सख्त निर्णय लेना चाहिए, सख्त से सख्त। जहां तक सवाल यह है, भारत ये कह रहे हैं कि भारत ने ऐसा किया। भारत ने कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने को तैयार है, और हम न्यूट्रल वेन्यू पे आज भी खेलने को तैयार हैं। आप हमारे यहाँ मत आइए, ना नहीं आना चाहते मत आइए, हम आपके यहाँ नहीं आना चाहते, जाना चाहते हम नहीं जा रहे। लेकिन जब न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं, हम खेले नहीं खेले आपसे न्यूट्रल वेन्यू पे क्यों? अब सही बात यह है कि इंडिया को बायकॉट करना आसान है, इंडिया को फेस करना कठिन है। मैदान में आप फेस नहीं करना चाहते, आपको पता है कि आपकी किरकिरी होती आई है और आगे भी किरकिरी होगी। लेकिन वो एक अलग बात है। हम पाकिस्तान की जो टीम है, जैसे इन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया, यस, पाकिस्तान की काबिलियत पे हमने कभी कोई शक किया ही नहीं है। हमें नहीं लगता कि वो एक कमजोर टीम है। मैं मानता हूँ पर्सनली कि वो बहुत जुझारू टीम है, और वो जो एक साधारण एक किस्म का खिलाड़ी भी उनका ऐसा होता है, वो अपने जीवट से, अपने करेज से वो टीम को जिता के हमने देखा है, पास में भी ले जाते हुए देखा है कि बहुत बहुत साधारण खिलाड़ियों ने टीम जिताई है। लेकिन आज क्या हो गया है? आज सिर्फ ये राजनीति हो रही है, खेल नहीं हो रहा है। भारत खेलने को कभी मना नहीं कर रहा है, और ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा फाइनेंशियली भी। और हो सकता है कि इसमें आईसीसी ये डिसीजन ले कि ठीक है, हम आपके जो भी आपने अभी तक अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि आईसीसी ये कर सकता है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, बैन कर सकता है, बाहर कर सकता है, सब कुछ ऑप्शंस आईसीसी पे खुले हुए हैं। और ये मतलब ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि अपने ऊपर गोल कर रहे हैं, और इससे इनका ही नुकसान है, भारत को या आईसीसी को। इससे 45 करोड़ की व्यूअरशिप का ये दावा कर रहे हैं दोनों देशों का मिला के। लेकिन क्या ये इंश्योर कर सकते हैं कि व्यूअरशिप, वो मैचेस देखे नहीं जाएंगे? अगर वो बायकॉट कर रहे हैं तो क्या वो मैचेस पाकिस्तान में या बांग्लादेश में देखे नहीं जाएंगे? ये संभव है क्या? देखेंगे। आईपीएल का बायकॉट किया पाकिस्तान, उन्होंने बांग्लादेश ने, क्या आईपीएल नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। ये इनकी गलतफहमी है कि इनके व्यूअरशिप जो है वो नहीं मिलेगी। व्यूअरशिप तब भी मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। 45 करोड़ की जगह 20 करोड़ रह जाएगी, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही पॉपुलर गेम है। शायद आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं हुसैन जी। करना देखिए, सबसे पहले तो जी। सबसे पहले तो मैं सर को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उन्होंने हमारी टीम के बारे में अच्छा पास करके ये मुकाबला करना
जानते हैं। इस पे मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये आपने कहा, जो एक सवाल भी हो रहा, हर बंदा ये इसमें जानना ये चाह रहा है कि अब अगर पाकिस्तान ने ये फैसला लिया तो उसके असरात क्या होंगे हम पे कोई पेनल्टी होगी या क्या होगा। देखें, एक बात इस पे याद रखें कि इसमें जो है ना, पीसीबी ने ये फैसला नहीं किया, ये फैसला किया है हमारी हुकूमत ने। और जब हुकूमतें फैसला करती हैं उसमें आईसीसी को इतना बड़ा स्टेप टेक्निकली ले नहीं सकता है, और उस पर बहुत बड़ा ना बैन इस तरह से हो सकता है, ना बहुत बड़ा कोई सैंक्शन हो सकता है, ना बहुत बड़ा कोई लीगल एक्शन हो सकता है। ये बात बिल्कुल साफ है। बाकी ठीक है, छोटे मोटे इस तरह के सैंक्शन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, वो तो होगा, लेकिन ऑब्वियसली जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो इसके पीछे तमाम सर चीजों को सरकार की ओर देखा से भी फैसला गया। लिया गया तो पीसीबी सरकार के खिलाफ तो जा नहीं सकती, और लाजमी है कि जब क्रिकेट बोर्ड की बात आती है, क्रिकेट काउंसिल्स की बात आती है, तो फिर सर यहाँ तो फैसला उसी आधार पर लिया जाएगा ना कि किन किन देशों के साथ हम किस तरीके से मैचेस खेल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम इसके हो सकते हैं। परिणाम की आप बात करें, क्या आपको नहीं लगता कि बैन लगाने का एक ऑप्शन भी है? आप बॉयकॉट कर रहे हैं, आप पर, आपकी टीमों पर भी तो बैन लगाया जा सकता है। देखिए मैम, इसकी ना एक बैन का लफ्ज ना बहुत ज्यादा भारी शब्द है। वो हमने क्रिकेट के अंदर देखा है। वो बैन कब हुआ था? वो साउथ अफ्रीका पे हुआ था, जिसकी जो वजूहत थी वो एपेथाइट थी, वो सबको पता है। ठीक है, ये जो हमने स्टेप लिया ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने फैसला किया कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे और श्रीलंका को वॉक ओवर मिला। ये ऐसे ही है जैसे इंग्लैंड ने 2003 में इस तरह का फैसला लिया था कि हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसकी हुकूमत की जो पॉलिसी उससे इत्तेफाक नहीं करते। तो ये उसको उस बैन पे मत लाएं, कुछ छोटे मोटे सैंक्शन हो सकते सर हैं, बाहर तो इस किए तरह जा की सकते हैं, चीजें। जैसे बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को दे दी गई। आप बाहर होंगे, आप बॉयकॉट करने की बात करें, आपकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। देखें, आप पहले इस बात को समझे, क्या हमने वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया? पहले आप हमारी हुकूमत की स्टेटमेंट तो पढ़ें। हमारी हुकूमत का ट्वीट है ना, उन्होंने कोई कहा है कि हमने वर्ल्ड कप का बैन किया? हमने सिर्फ 15 फरवरी के मैच का किया है बैन। अभी इसमें आईसीसी क्या फैसला करता है अगले 24 घंटे अहम है। वर्ल्ड कप का बैन किसने किया? हमने तो नहीं किया। इससे पहले भी आपके शो में कहा है, मैंने तो कहा था कि वर्ल्ड नहीं, कप हम लेकिन खेलना चाहते हैं। जब सर श्रीलंका में मैचेस कराने की बात कही गई तब आप लोग तैयार थे, कोलंबो में मैचेस कराने की बात कही गई थी तब आप लोग पहले तैयार थे, लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हो गया? क्या बांग्लादेश से कोई सामने आकर के आप लोगों के सामने ये उन लोगों ने कहा कि हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ खड़े रहिए? नहीं मैम, पता है क्या, यही फर्क होता है कि जब हमें पता होता है कि एक टीम है, एक मुल्क है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो जरूरी नहीं कि जब वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा तो आपने तब ही करना है। हर मुल्क का, हर इंसान का अपना एक जमीर भी होता है जो खुद से इस तरह कहता है कि हमने उनके साथ इस तरह से जाना, और हमने एक स्टैंड लिया, एक असूली स्टैंड है और हम इस पे बिल्कुल खड़े। और एक और बात, आपने कहा ना कि स्कॉटलैंड आ गया, बांग्लादेश नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। अगर इस तरह हम पे, अगर मैं आपकी बात मान लूं, अगर हम पे बैन लगता है जिसका कोई चांस नहीं है, तो आपके पास क्या विकल्प है? आईसीसी के पास विकल्प क्या है? युगांडा। अब युगांडा का मैच, युगांडा वर्सेस इंडिया, आपको कई बिलियन डॉलर कमा के देगा। आपके हर चैनल के ऊपर 10 सेकंड का जो एड चलता है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच का, उसका रेवेन्यू $20,000 से ऊपर जाता है कि युगांडा इंडिया का मैच वो कमा के देगा। विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। और हम ये देखें, ब्लैक मेलिंग नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि आईसीसी इस पूरे मैटर को देखे और इंसाफ के ऊपर बात करे। इंसाफ के ऊपर बात करें। प्रदीप सर ने एक सवाल पूछा था हुसैन जी, सवाल उनका यही था कि जब अगर ऑप्शंस है, आप कह रहे हैं हम बांग्लादेश के साथ में खड़े, बांग्लादेश ने आपसे मदद मांगी नहीं, बांग्लादेश ने अपना स्टैंड लिया, आप अपना स्टैंड लीजिए ना। जहां बात आती है, आप कहते हैं व्यूवरशिप, सर विराट कोहली जब अपना बल्ला उठा करके मैदान पे चलते हैं ना, व्यूवरशिप हमारी तब भी बूस्टअप हो जाती है तुरंत ही, जब आपके पूरे टीम की जरूरत नहीं होती है उससे बूस्टअप देने के लिए। ये ना कहिए कि व्यूवरशिप के लिए ये मैचेस होते हैं, सर ऐसा नहीं है, बहुत बार हमने देखा है। और यहां तक कि मैं ये भी नहीं कहूंगी सिर्फ विराट कोहली, आपके क्रिकेट टीम में भी वाकई में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन सर जब प्लेयर्स की बात आती है, क्रिकेट मैचेस की बात आती है, तो क्रिकेट मैचेस को उसी तर्ज पर कराया जाए ना। आपकी उन मांगों को हर बार माना गया है कि हाँ बाहर खेल हो, या जब हमारी तरफ से मांगे रखी जाती है तो बाहर खेल होते हैं, खेलने से इनकार कौन करता है? पता है क्या मैम, बात ये कि आपने विराट कोहली का नाम लिया, जिसकी हम भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना आप करते हैं, हम भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप लोग करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड कमाल का, हमें उसकी वजह से शिकस्त भी हुई है, हम इस बात को भी मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर इंडिया माजी में हरदर्मी ना दिखाता, इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज मुसलसल हो रही होती, तो क्या ये अच्छा होता कि विराट कोहली पाकिस्तान आके खेलता? इस अच्छी बात क्या थी? कितना गम है ये एक क्रिकेट प्रेमी के लिए, कितना गम है कि विराट कोहली जैसा सुपरस्टार रिटायर हो चुका है टेस्ट मैचों से, और उसने एक टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ खेला नहीं है। क्यों नहीं खेला? हम तो चाहते थे खेले, ये इंडिया ही था, इंडियन हुकूमत थी, आपका बीसीसीआई था जिसने पिछले 17 साल से
हाईजैक की हुआ है इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज को, इंडिया पाकिस्तान की वनडे सीरीज। ठीक है, तो हमारे साथ शेखर विजयन सर भी जुड़े हुए, मैं चाहूंगी कि आपके सवाल का जवाब शेखर सर ही दे दे। शेखर जी। देखिए वंदना जी, क्रिकेट पाकिस्तान सुरभि का तिवारी सॉफ्ट सर। पावर है। क्रिकेट पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर है और हम खुद, जो पाकिस्तान खुद उसे वीक कर रहा है। जैसे जो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, व्यूअरशिप हो, दुनिया भर में सब होता है। देखो इसमें तीन चीज है, एक तो रेवेन्यू, रेपुटेशन एंड रिलेवेंस। ये तीनों चीज पाकिस्तान के पास नहीं है अभी। और जब ये जज्बातों के साथ काम करेंगे, अगर ये आंसर करेंगे जज्बातों से, बोलेंगे कि हमको इंडिया के साथ खेलना नहीं है, हाँ बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। ये बांग्लादेश का सपोर्ट कहां से आ गया? इनका क्या अग्रीमेंट है? बांग्लादेश के साथ कि इनको सडनली याद आ गया कि बांग्लादेश को हमको हेल्प करना है। बांग्लादेश सेपरेट कंट्री, पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, हम सबको पता है जावेद साहब कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं अच्छे हैं, टैलेंटेड है, हम सब ने देखा है। बट प्रॉब्लम क्रिकेट का नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है पाकिस्तान इमोशन से डिसीजंस ले रहा है। इनको ये पता नहीं है कि इनका जो सॉफ्ट पावर, एक ही सॉफ्ट पावर है, वो है क्रिकेट। अगर वो भी ये खो दे तो कुछ नहीं होगा इनके पास। बिकॉज क्रिकेट के थ्रू इनको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, क्रिकेट के थ्रू इनको रिलेवेंस मिलेगा, क्रिकेट के थ्रू इनका रेपुटेशन होगा, क्रिकेट के थ्रू उनको फाइनेंशियल इम्यूनिटीज मिलेगा। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो वो क्या करना चाहते हैं वर्ल्ड कप में? अगर वो एक क्वेश्चन खड़ा करना चाहते हैं कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में, बट हम बाकी देशों के साथ खेलेंगे, ऐसा लॉजिकल होता नहीं है। आईसीसी एक फर्म स्टैंड लेगा और उनको बोलेगा, बिकॉज ये वर्ल्ड कप की बात नहीं है, इसके बाद ये लोग बाकी जो मैचेस खेलेंगे उस पर भी फाइन होगा, एशिया कप पार्टिसिपेशन, जो बाकी बायलैटरल सीरीज होगा। पाकिस्तान का सोच बहुत ही छोटा है, वो खाली एक ही सोचता है कि इंडिया को कैसे छोटा दिखाना है, इंडिया को कैसे हराना है। फील्ड पे तो हरा नहीं सकते, ऑफ फील्ड वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि अगर उनको बड़ा सोचना है, उनको कुछ बड़ा ही करना चाहिए। ये वर्ल्ड कप खेलो, जीतो, खेलो क्रिकेट, खेलो, लेट्स प्ले स्पोर्ट्स। बट अगर आप ये करना चाहते हैं, बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश को, उनको इंस्टिगेट करेंगे। देखो वर्ल्ड कप में